हमारे चारों के ग्राम सारे ऐसा मत कीजिए। देखिए कोई भी चीज़ें पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, अक्सर हमेशा रहेगा, अक्सर हमेशा रहेगा। ये तो सरकारी नौकर है, नियम कार्रवाई है। मैं बाहर तो हम भी नहीं जाते। 12 साल से मैं MLA और आज से डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी हूँ। दोनों कैपेसिटी में ये जानने का अधिकार है कि ऐसे आपने कितनी जगह से आपने क्या करना नोटिस नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं हो सकता का। कोई देखिए कोई भी चीज़ है, हमारे काउंसलर हैं और ये पॉलिटिकल वेंडेटा के पार्ट कोई ऑफिसर नहीं होना चाहिए। सर मैं तो किसी पॉलिटिकल उसका नहीं हूँ, जब मेरा कोई लेना चाहता, मेरा तो सरकारी नौकरी, सरकारी नियम कायदे तो जो भी कुछ है बताऊँ सरकारी ना, किसी पक्ष पे मेरा तो लेना देना नहीं है इसकी। वो अभी करीब 6 महीने को उधर 5 महीने हो गए तो इन्होंने नोटिस किया था, उसको फिर इन्होंने ही अपने ऑर्डर करे ऑर्डर को नहीं, वो भी गलत ऑर्डर था, वो भी गलत ऑर्डर था। सॉरी करें रेवेन्यू ऑफिसर यू कैन नॉट राइट कि यू इन्वेस्टिगेट दिस रेवेन्यू ऑफिसर विल इन्वेस्टिगेट द थिंग्स, पुलिस कैन नॉट इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स। तो रेवेन्यू SDM पढ़ लिख के ही नहीं आते हैं, कोई पहला SDM से पहले SDM था, आप करो उसको उसके डायरेक्शन को। मैं चैलेंज किया मैंने, हाउ कैन ए रेवेन्यू ऑफिसर कैन ऑर्डर टू पुलिस टू इन्वेस्टिगेट दिस थिंग्स? दिस इज द ओनली रेवेन्यू ऑफिसर हु विल इन्वेस्टिगेट, कैन नॉट पुलिस इन्वेस्टिगेट दैट थिंग। तो ये तो आजकल SDM पढ़ लिख के आते हैं, समझ में ही नहीं आता है। एक आदमी ने कंप्लेन किया कि ये ग्राम सभा की जमीन है, SDM ऑर्डर क्या लिखता है? SDM लिखता है कि इलीगल SDM ग्राम सभा जमीन की पुलिस इंक्वायरी करे। आप देखो ऑर्डर पढ़ो नो, वो ऑर्डर पढ़ो आप, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर वो पटवारी की रिपोर्ट देख लो, सब कुछ है। नहीं ये ऑर्डर अलग था, ऑर्डर कहाँ है? ये तो फाइनल ऑर्डर है, वो जो SDM का SDM ने लिखा था, चैलेंज किया था, चैलेंज किया। जरा SDM ऑर्डर दिखाओ जरा एक बार, और आप SDM ने पढ़ी जरा ऑर्डर को, क्या ऑर्डर लिखा है? हमने आपको एक ग्राम सभा पर दीवार हो गया ऐसा कंप्लेन लिख के दिया है, नहीं हुआ वो नहीं, इसमें बोला भी तो बंद करो उसको। तो डेमोलिश क्यों नहीं हो रहा है? ग्राम सभा जमीन है हमारा, पार्टी क्या लोग बांकड़ा पब्लिक स्कूल के पास नहीं, उसको डेमोलिश करना है, रोकना क्या? डेमोलिश उसके बाद डेमोलिश करेंगे तो पहले तो वो रिपोर्ट देखेंगे कैसे क्या ऐसे अगर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी वो तो बात में मैटर है, तो फिर ये देखेंगे उसे भी बता रहे हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ एक रोड में चलान करते नहीं कर सकता, एक रोड ही दिखा दो पूरे तो कहीं डाल सकते, एक रोड तो गलत है। हम खुद लोगों को बंद करवाने का काम हम खुद करेंगे। मान लो अच्छा कंस्ट्रक्शन का ग्राफपुर का वीडियो है आपके पास, मैं अगर मान लीजिए इस तरह तो फिर अनर्गति हो जाएगी, किसी मकान में कैसे ग्राफपुर बन रहा था जी, आप वो सरकारी लैंड है, ये कोई चीज़ गलत कर दी तो बताओ। या तो कोई गवर्नमेंट लैंड हो, गवर्नमेंट लैंड है, ये कोई प्रॉब्लम करी, और अगर आज से 2 कब्जा कर लिया वो बताओ, साल पहले कोई डेमोलिशन ऑर्डर था, अब उसको आज इम्प्लीमेंट करेंगे। When it is urbanized, it is not your jurisdiction to do. वो डेमोलिशन का है, नहीं डेमोलिशन कैसे? दिस विलेज अगर ये विलेज अर्बनाइज है, इट इज नॉट योर जुरिस्डिक्शन टू एंटर, नहीं एंटर कर सकते। तो ये कोई तुगलकी फरमान तो नहीं है ना, हम कानून व्यवस्था से चलते हैं। आप कोई कहीं से कह दिया कि डेमोलिशन करने आ गए, ये तो ठीक नहीं है। कॉलोनी का हिस्सा है तो मैं नहीं, कॉलोनी का हिस्सा होना किसी की प्राइवेट ज़मीन है, क्या करेगा इसे बताइए? कब्जा करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी? हाँ, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का वीडियो है चलान कर दीजिए उसको, अगर वीडियो है तो, कि आपने आए ग्रैब 4 का वायलेशन किया है इन्होंने। सरकारी कहाँ पे है? ग्राम सभा है, ग्राम सभा दीपावली ये ग्राम सभा है, सारे के सारे अरे मलिक साहब एक गज भी ग्राम सभा नहीं है, हमारे भी खेत एक गज भी ग्राम सभा नहीं है, बताओ क्या ग्राम सभा? बताओ इसमें ग्राम सभा, पिछले SDM साहब इसमें एक गज भी ग्राम सभा बता दो आप। और जब तो आप कुछ भी दिखाओगे ना यार, मैं इस डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हूँ, आप मुझे ही नहीं बता रहा, मेरे SDM मुझे नहीं बता रहे हो कि आपको दफ्तर में रिकॉर्ड चेक करके सारे बता देंगे, ऐसे कैसे आ जाओगे आप? रिकॉर्ड चेक करवा, मैं साइट पे आकर आपसे पूछ रहा हूँ, तोड़ेंगे आपसे पहले हम खुद तोड़ के देंगे, रिकॉर्ड देके बता दो ग्राम सभा है, रिपोर्ट है जो पिछले पटवारी ने दी है, अगर ग्राम सभा के मालिक साहब हम खुद तोड़ेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अनर्थ नहीं कीजिए आप लोग।
भाई हर ऑफिसर्स की अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉ से बंधे हुए हैं। कोई लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। एक एक पॉइंट लिख रखा है, स्कूल ये ऑफिस अलग लिख रखा है, मंदिर अलग लिख रखा है, शेड अलग लिख रखे हैं, कमरे अलग लिख रखे हैं, झोपड़ी अलग लिख रखे हैं। ये तुम्हारे पटवारी लिखे तुम्हारे पहले एसडीएम में सरकारी जमीन है, ऑर्डर पास करें, एसडीएम में लगाइए, कोर्ट नहीं सबको। अरे ये तो मैं कोर्ट नहीं गया, एसडीएम में अगर कोर्ट चलाया तो उन्होंने कही ना कि ये सरकारी है, देश में ड्रैकोनियन लॉ है, तो हालत खराब हो जाएगी। आप लोग ये लिख कैसे दिया ऑर्डर इतने पास भाई हमारी हम यहाँ पर एमएलए हम तो चूतिए तो है नहीं यहाँ, हम भी थोड़े लॉ समझते हैं, कोई लेमेन नहीं है हम। बहुत सारे अफसर्स आए, बहुत सारे अफसर्स गए। प्लीज डोंट डू एनी एक्ट इन पॉलिटिकल वेंडेटा, इट्स अर्नेस्ट रिक्वेस्ट। नहीं, बात किसान परिवार की भी नहीं है, बात ये है कि रूल और प्रोसीजर तो एक चीज होती है। दो चीज़ है सर, एक तो ये हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है सब पुलिस से, और हाई कोर्ट ने लिख रखा है जो भी कंस्ट्रक्शन इसकी है वो सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द सूट है। ये आपका ही ऑर्डर है रमेश कुमार जो आपसे पहले एसडीएम साहब थे, और उसी में ये रिपोर्ट भी दी थी उन्होंने कि ये मलकियत किसकी है। 141 का 14, 2 बीघे 1 बीघे जमीन, कुलदीप, हरदीप, जगदीप, अमरदीप। इसके बाद अगर आप बाउंड्री होती और वो पैरामीटर से ऊपर होती, जब अर्बेनाइज ना हो तब वो भी रेवेन्यू स्टेप लगाए ना, कहाँ स्टेप लगा हुआ है बताएं जरा, स्टेप लगा हुआ है। मतलब ऐसे तो ह्यूमन फैंसी से नहीं होगा ना कि मैं एसडीएम हूं, मेरा पावर हम सर अगर आप कहते हो तो हम अपना पिलर आपके सामने अंदर कि भाई परमिशन लेकर हम अपनी बाउंड्री अपने इस बात की इनको पावर क्या है जो इनसे परमिशन लेते हैं? परमिशन कौन ऐसा है कि ऐसा नहीं है, अधिकारी है ऐसा नहीं है, इस तरीके से बाउंड्री के लिए परमिशन ये है तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। ये है ये अगर ये नहीं होते तो कैसे खड़े होते? हम आगे ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते हम तो सर। अगर आप कहते हो तो हम अंडरटेकिंग देते हैं, हम अपनी चेयर रिमूव करके दोबारा लगाते हैं बेटा जा बेटा चोट लग जाएगी। नॉट योर डिसीजन टू एंटर इनटू द प्रीमिसेस। तो सर आप डेमोलिशन नहीं करेंगे? दूसरी चीज़ ये है कि सर एक नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऐसे का तो नहीं हो जजमेंट है, सकता, जस्टिस गवई का जजमेंट है, ऐसे तो नहीं हो सकता। सारे बाई लॉज कहते हैं कि इफ यू आर टेकिंग एनी डेमोलिशन एक्शन देन यू हैव टू गिवन इन राइटिंग एडवांस नोटिस ऑफ 15 डेज। बिल्कुल क्लियर कट। आप एमसीडी एक्ट एक मिनट एमसीडी एक्ट में चले जाओ, डीडी एक्ट में चले जाओ, सभी में ये प्रोविजन है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट जस्टिस गवई का जजमेंट है कि आपको 15 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। आप छुट्टी के दिन, आज क्रिसमस का दिन है, गजटेड हॉलीडे है, गजटेड हॉलीडे है, और जिस दिन किसी को पता ही नहीं है, रात को किसी को पता नहीं है, सुबह डेमोलिशन शुरू हो रहा है। ये क्या ऐसी अर्जेंसी है? चलो हम ही कर देंगे अपना, हम ही तोड़ लेंगे अपने। आप बता दो सही, ऐसी क्या अर्जेंसी है? मतलब किसके दबाव में ये चीज़ हुई? मुख्यमंत्री कह रही है कि तोड़ लो किसी घर, सारा एरिया साफ कर दो, सिर्फ एक ही पार्टी के घर रहेंगे, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रिसमस के दिन गजटेड हॉलीडे है पूरे देश में, और सरकार और प्रशासन यहाँ खड़ा तोड़ने के लिए। विधायक जी आ रखे हैं, वो अपने कानून बता रहे हैं, टीम अपने कानून कुछ तो नोटिस होगी, वकील साहब अपने बता रहे हैं। वो किसमें ये सारे पुलिस वाले अपनी सारा छुट्टी छोड़ के खड़े हैं, इसलिए कि किसी को एनसीआर डेमोलिशन करना है कि आगे सर हम लिख के देते हैं, कौन सी आफत है हम लिखित में देते हैं जो हमारे ये पिलर करें। बाकी ये तो सारा आपके रिकॉर्ड पे है, ऑलरेडी आपने रिपोर्ट सबमिट कर रखी है, और हाई कोर्ट में ये रिपोर्ट सबमिट कर रखी है। मंदिर और ये ऑफिस है, ये तो चीज़ें हैं। अब जो ये पिलर खड़े हैं इसकी हम जो यूनिफाइड बिल्डिंग बाई लॉज में अप टू 5 फीट की बाउंड्री वैलिड है, हम आपको परमिशन डाल देते हैं। अगर आप कहते हो हम शादी में के लिए काम खत्म, यही तो इशू है कि हमारे पिलर खड़े हैं, हम पिलर को हटा देते हैं, हम अंडरटेकिंग देते हैं सर, इसमें अगर ऐसे। लेकिन अगर ये करना है कि दिखाना है सरकार को या किसी कुछ लोगों की ईगो को